Hello, bachcho. Let's see the question. So, our question says, in the sentences given below, some words and expressions are italicized. They are variously mean that one is very frightened, is too scared to move, is frightened by something that happens suddenly, makes another feel frightened. तो बच्चे हमें क्या दिया हुआ है इन द सेंटेंसेस गिवन बिलो सम वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन आर इटालिसाइज्ड कि हमें कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं जिसमें कुछ वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन को इटालिसाइज किया हुआ है. दे आर वेरियस मीन दैट वन इज यानी कि इनका अलग अलग मतलब निकलता है कि कोई पर्सन बहुत ही ज्यादा फ्राइटेंड है. टू स्केर्ड टू मूव कुछ एक्सप्रेशन का ऐसा भी मतलब है कि आप हिल ही नहीं सकते अपनी जगह से. ठीक है. और कुछ एक्सप्रेशन का मतलब क्या हो सकता है कि दैट इज फ्राइटेंड बाय समथिंग दैट हैपेंड सडनली कि आप जब कोई चीज एकदम से होती है तो आप कैसे फ्राइटेंड हो सकते हैं. तो उसके लिए कौन से एक्सप्रेशन यूज है मेक अनदर फील फ्राइटेंड और दूसरों को हम जब हम डरा देते हैं उसके लिए कौन से एक्सप्रेशंस यहाँ पर बनाए गए हैं दिए गए हैं. मैच द मीनिंग तो यानी हमें इन मीनिंग्स का ध्यान रखना है when we are matching. So match the meaning with the words expressions in italics and write the appropriate meaning next to the sentence. तो यानी कि हमें अब इन sentences को इन meaning से match करना है और क्या करना है उनका appropriate meaning लिखना है. The first one has been done, which means the first sentence is I knew a man was following me. I was scared out of my bed. इट मीन्स वेरी फ्राइटेड. तो यानी यहाँ पे देखिए इटैलिसाइड्स क्या है कि एक पर्सन मुझे फॉलो कर रहा था और मैं तो बहुत ही ज्यादा डर गया था यानी कोई और डरा रहा है आपको. तो यानी आप क्या हो वेरी फ्राइटेड. ओके. आई गॉट अ फ्राइट व्हेन आई रियलाइज्ड हाउ क्लोज आई वाज टू द क्लिफ एज. अब ये क्या है कि आप डर गए हो. आई गॉट अ फ्राइट. ओके. यहाँ पे इटैलिसाइज्ड ये है व्हेन आई रियलाइज्ड हाउ क्लोज आई वाज टू द क्लिफ एज की जब मैंने देखा मैं क्लिफ के एज के कितने पास हूं तो मैं बहुत डर गया था. तो यहाँ पर क्या है फ्राइटेंड बाय समथिंग दैट हैपेंड सडनली. जब अगर आपके साथ कुछ एकदम से हो जाए ये वो वाला एक्सप्रेशन है. यहाँ पे इसका मतलब ये है ही नियरली जम्प्ड आउट ऑफ हिज स्किन व्हेन ही सॉ द बुल कमिंग टुवर्ड्स हिम. यानी कि वो क्या हुआ ही नियरली जम्प्ड आउट ऑफ हिज स्किन. यहाँ पर आपका डरने का एक्सप्रेशन क्या है जम्प्ड आउट ऑफ हिज स्किन व्हेन ही सॉ द बुल कमिंग टुवर्ड्स हिम. यानी जब उसने देखा कि बुल मेरे पास आ रहा है तो एकदम से वो बहुत डर गया. तो यहां पर भी कौन सा एक्सप्रेशन यूज हुआ है वेरी फ्राइटेंड. यू रियली गेव मी अ फ्राइट व्हेन यू क्रेप्ट अप बिहाइंड मी लाइक दैट. जब तुम पीछे से इस तरीके से आए तो तुमने तो मुझे डरा ही दिया था. ठीक है. तो यानी इसके लिए क्या आएगा ये कैसा फ्राइटेंड है फ्राइटेंड बाय समथिंग दैट हैपेंड सडनली. जब एकदम से आपके साथ कुछ हो जाए तो ये वैसा फ्राइट है. वेट अंटिल आई टेल हिज स्टोरी इट विल मेक यू स्टैंड ऑन एंड. ये भी एक आपका डरने का एक्सप्रेशन है. इट विल मेक यू हेयर स्टैंड ऑन एंड. ठीक है. सो इट विल मेक यू योर हेयर. तो ये कौन सा फ्राइटेंड है बच्चे ये है आपका मेक्स अनदर फील फ्राइटेंड कि आप दूसरे को डरा रहे हो. ठीक है. तो ये ऐसा फ्राइटेंड है मेक योर हेयर स्टैंड ऑन एंड. ओके. Paralyzed with fear, the boy faced his abductors. Too scared to move. तो यहाँ पे ऐसा डर है पैरालाइज हम कब होते हैं यानी कि जब हम डर के कारण हिल नहीं पाते. तो ये कैसा आपका एक्सप्रेशन है टू स्केर्ड टू मूव. अब लास्ट वन देखिए द बॉय हिड बिहाइंड द डोर नॉट मूविंग अ मसल. कि जो बच्चा है वो इतना डरा हुआ था और डर के कारण दरवाजे के पीछे छुप जाता है. तो ये भी क्या है कौन सा एक्सप्रेशन यूज हुआ है आपका. इसका मतलब क्या होगा टू स्केर्ड टू मूव. ओके. कि यानी आप जब डर जाते हैं इतना डर जाते हैं कि आप हिल भी नहीं पाते. तो ये आपका वही एक्सप्रेशन है. ओके. तो बच्चों आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द एक्सप्रेशन एंड देयर करेक्ट मीनिंग. ओके. सो ऑल द बेस्ट.